नमस्ते दोस्तों। नीतीश कुमार किस गति को प्राप्त होने वाले हैं ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन पटना से छन छन करके जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उनके ऊपर में नकेल कस दी है। दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं। अवध बिहारी चौधरी जो फिलहाल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस जारी हो चुकी है। वो नोटिस दे दिया गया है। 7 तारीख के बाद हो सकता है, नियम है कि 14 दिनों के बाद ही उस पर चर्चा होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7 तारीख के बाद उस नोटिस पर चर्चा हो सकती है। कुल मिला करके जरा गेम समझने की कोशिश कीजिए। विजय सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों भारतीय जनता पार्टी के, और जो नए विधानसभा अध्यक्ष होने वाले हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है, मैं अभी उस नाम को आगे नहीं बढ़ा रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। मैक्सिमम जो मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग रहेंगे। तो सरकार में नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री है, लेकिन क्या उसका मतलब क्या है? चारों तरफ से लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। 32 दांतों के बीच में एक जीभ, वही नीतीश कुमार है। आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, ये आप देखेंगे और हम लोग आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन कभी कभी मन में ये विचार आता है और ये सहसा सवाल उठता है एक पत्रकार के रूप में कि नीतीश ने ये लाइन चुनी क्यों? भाई, क्या दिक्कत थी लालू जी के साथ, तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ? कौन सा प्रेशर था? एक दो बार इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि लालू यादव जल्दीबाजी में है और वो चाहते हैं कि नीतीश को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पर ये एक ऐसा दबाव नहीं था कि आप सारी चीज़ों को अपने ही हाथों से बर्बाद कर दें। उस पर बात हो सकती थी। इंडिया गठबंधन को लेकर के आपने प्रयास किया। अब इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि हमको तो पहले से मालूम था, हमको लालू जी ने और नीतीश ने बता दिया था, तेजस्वी ने, कि नीतीश कुमार टिकने वाले नहीं हैं। ये कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट है। ये वक्त सबकी स्कैनिंग कर रहा है। चलिए, नीतीश कुमार ने जो किया वो किया, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से चालबाजियों से अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रही है, उसका भी हिसाब किताब आने वाले वक्त में होगा। मेरी चिंता इस बात को लेकर के है कि 50 साल का जिस आदमी का राजनीतिक सफरनामा रहा हो, वो पंगु वाली स्थिति में पहुंच गया है। मैं नीतीश कुमार की ही बात कर रहा हूं, और मेरे जैसे कई स्वतंत्र विचारक होंगे जो आज की तारीख में नीतीश कुमार को देख देख करके तरस ही खाएंगे। कारण बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया था, नीतीश कुमार उसमें फंस गए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बार 19 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ही संजय झा के थ्रू बीजेपी को ये कहवाया गया था कि हम आपके साथ आना चाहते हैं। बीच में रामलला वाला प्रकरण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा वाला, तो इसलिए ये थोड़ा टल गया। वरना संभावना यही थी कि दिसंबर में ही सत्ता परिवर्तन हो जाता, जो अभी 28 तारीख को हुआ। लेकिन आप घुमा फिरा करके इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक इंजीनियर ब्रेन, मेधावी प्रतिभा नीतीश कुमार थ्रू आउट पढ़ाकू रहे हैं और वो तेज तर्रार दिमाग के आदमी रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में उन्होंने ये कैसी पलटी मार ली, और एक बार नहीं लगातार 5-5 बार उन्होंने पलटियां मारी हैं, 5 बार 6 बार। और वो बिहार के इकलौते से मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने
9 बार शपथ ग्रहण किया हो। ये गिनीज बुक में जाना चाहे तो गिनीज बुक में इसका नाम जा सकता है। लेकिन टोटलिटी में देखिए तो जिस बुढ़ापे में आदमी रिटायरमेंट प्लान करता है, नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कि आपको जो करना है, जैसे करना है वैसे आप कीजिए। आज मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था। दैनिक भास्कर में एक बड़ी अच्छी स्टोरी छपी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में अपने आप को आगे रखा है, मुख्यमंत्री कोई हो, सरकार कहीं और से चलनी है, निर्देश आदेश उपदेश कहीं और से मिलना है, तो उसको देख करके ये लग रहा है कि तो बिहार में भी वही चीज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के चर्चा बहुत तेज हो गई है अब। और मैंने एक बार आज से 15-20 दिन पहले वीडियो में बताया भी था, एक वीडियो बनाया था कि अब तो जनमानस में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि आप गोरखपुर सदर से लोकसभा का चुनाव लड़िए, जीतिए, और सरकमंटान से ठीक ठाक रहे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाएगी। ये पूरे सिस्टम में ये बात फैली हुई है। अब यहाँ बिहार की बात कीजिए तो नीतीश कुमार कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो घेराबंदी हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी हावी है। इसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी। लेकिन 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के भी लोगों को सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स को समझने, जीने, ओढ़ने, खाने और पीने वाले इंसान हैं, लेकिन ये जो उन्होंने पलटनियां मारी और अपने आप को उन्होंने ले जा करके सरेंडर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के पास, ये समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जो किसी भी चीज़ को भूलते नहीं, और हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड का विघटन प्रारंभ हो जाएगा, कहीं उसी दिशा में उठाया गया ये कदम तो नहीं है। क्योंकि भाई विधानसभा में आपके 45 लोग हैं और 16-17 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं वो नहीं चाहते हैं कि एनडीए से अलग होकर के वो चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्रों में कितना काम किया उनको बेहतर मालूम होगा। सब हवातीन रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, तो उनको तो एनडीए के नाम की ज़रूरत है। और मेरे पास इस बात की जानकारी है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सांसदों ने ही नीतीश कुमार से कहा कि भैया इधर चक्कर में मत फंसिए, आप मोदी जी की शरण में जाइए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये नंबर बरकरार रहे तो आपको मोदी जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। और अंततः नीतीश कुमार मोदी जी की शरण में गए, भाजपा नाम केवलम का जाप उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो आप मान करके चल सकते हैं कि, और ऐसा दिख भी रहा है, कोई उल्लास नहीं है, चेहरे पर कोई तेज नहीं है। भाई आप मुख्यमंत्री हैं वो तो चलिए एक दिगर बात है, लेकिन जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनके चेहरे पर भी कोई तेज नहीं दिख रहा है। तो ये क्यों ना मान लिया जाए कि जो प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले ही
उसे हम अमली रूप में देख लें। कहने का मतलब कि जो जनता दल यूनाइटेड का विघटन हो रहा है या होने वाला था चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, वो हम अभी ही देख रहे हैं। तो इससे एटलीस्ट बिहार की जनता ठगी जाएगी, क्योंकि जिसे मैंडेट मिला था वो तो हथियार डाल रहा है, और जोड़ तोड़ जिस तरीके से भी नीतीश कुमार ने अपने आप को मुख्यमंत्री बना करके रखा, वो अगर 2025 तक चलता तो कम से कम पॉलिटिकल सर्कल में जो बातें चल रही हैं आज वो बातें नहीं चलती। ऐसा मेरा मानना है, मैं हो सकता है गलत भी हो जाऊं। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करूंगा, और अगर प्रतिक्रियाएं मनोकूल रहीं तो अगली वीडियो आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर भी बना सकता हूं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें यूपी दस्तक। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ये हमें थोड़ा बूस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।